हेलो स्टूडेंट्स, वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, लास्ट टाइम हमने एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 फेयर प्ले पढ़ा था। हमने उसका जो पार्ट 1 किया उसमें हमने देखा कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन जुम्मन शेख के अपनी चाची के साथ जो झगड़ा हुआ और जो मामला पंचायत में गया और पंचायत में उसके दोस्त अलगू चौधरी ने फैसला उसकी चाची के पक्ष में कर दिया, जिससे उन दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई। मतलब अब वो पहले की तरह अच्छे दोस्त नहीं रहे। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। पार्ट 3। डेज पास्ड एंड एज इलक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। दिन बीतते गए और दुर्भाग्य से अलगू चौधरी संकट में फंस गया। ये है ना जो टाइट स्पॉट, इसका मतलब है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति या एक मुश्किल घड़ी बोल सकते हो, मुश्किल समय, उसमें अलगू चौधरी फंस गया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, ए कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। उसके बैलों की जो शानदार जोड़ी में से एक बैल मर गया और उसने दूसरा बैल गांव के गाड़ी चालक समझू साहू को बेच दिया। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। उन दोनों के बीच यह समझौता हुआ कि समझू साहू एक मास की अवधि में उस बैल का मूल्य अलगू को दे देगा, परंतु हुआ यह कि वह बैल भी एक महीने के अंदर ही मर गया। Several months after the Bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. बैल की मृत्यु के कई महीनों के पश्चात अलगू ने साहू को याद दिलाया कि भाई आपने मेरे को बैल के पैसे नहीं दिए हैं। साहू गोट वेरी अनॉयड। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर दैट, फॉर द wretched beast you sold me. He brought us nothing but ruin. उसकी यह बात सुनकर साहू को बहुत अधिक क्रोध आया। तो साहू ने कहा, मैं उस घटिया पशु के लिए तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा। उसने हमें बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं दिया। आई हैव ए बुलक, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली। तो इतनी बात सुनने के बाद फिर आगे बोला, समझू साहू गुस्से में बोला कि मेरे पास एक बैल है, तुम एक महीने के लिए उससे अपना काम ले लो और उसके बाद उसको मेरे को वापस दे देना। उस मरे हुए बैल के लिए मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू ने यह मामला ग्राम पंचायत में ले जाने का निर्णय किया। फॉर ए सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। कुछ ही महीनों के बाद गांव में दूसरी पंचायत बुलाने की तैयारियां शुरू की जाने लगी। दोनों ही पक्षों ने अपने लिए समर्थन जुटाने के लिए लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट कर दिया। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। पंचायत वही पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे बुलाई गई। अलगू स्टूड अप and said, the voice of the punch is the voice of God. Let Sahu nominate the head punch. I will abide by his decision. अलगू ने वहाँ पर खड़े होकर कहा कि पंच की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। साहू मुख्य पंच का नाम सुझाए, मैं उसके निर्णय को स्वीकार कर लूँगा। साहू saw his chance and proposed the name of Jumman. Algu's heart sank and he turned pale. बट वट कुड ही डू। समझू साहू ने मौका देखकर जुम्मन का नाम प्रस्तावित कर दिया। यह देखकर अलगू का दिल सैंक का मतलब है डूबना। अलगू का दिल डूबने लगा और उसका चेहरा था वह पीला पड़ गया।
बट वट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड his responsibility as judge and the dignity of his office. जुम्मन का मुख्य पंच बनते ही उसे न्यायाधीश के उत्तरदायित्व तथा अपने पद की गरिमा का आभास हो गया। Could he seated in the high place have his revenge now? He thought and thought. फिर जुम्मन ने सोचा कि वह ऐसे ऊंचे पद पर बैठकर क्या अपना बदला ले सकता था। उसने बार बार सोचा। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। उसने सोचा कि नहीं, उसे सच बोलने तथा न्याय करने के मार्ग में अपने व्यक्तिगत भावनाओं को बाधक नहीं बनने देना चाहिए। यानी कि उसने सोचा कि अब वह जो मुख्य पंच बन गया है तो उसका अपनी आपसी दुश्मनी भूलकर उसको न्याय करना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेज। दे वर क्रॉस examined and the case was considered deeply. अलगू तथा साहू दोनों ने ही अपनी अपनी बात कही। उनसे बारीकी से पूछताछ की गई और मामले पर विचार विमर्श किया गया। Then Jummon stood up and announced, "It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullock." तब जुम्मन ने पंचायत में खड़े होकर घोषणा की, हमारे विचार में साहू को बैल का मूल्य अलगू को देना ही चाहिए। When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. जुम्मन ने कहा, जब साहू ने बैल खरीदा था तो वह किसी विकलांगता, डिसेबिलिटी मतलब विकलांगता और डिजीज का मतलब है कोई बीमारी, वह ना किसी विकलांगता और ना ही किसी बीमारी से पीड़ित था। द डेथ ऑफ द बुलक वाज अनफॉर्चुनेट बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। बैल की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण थी, परंतु इसका दोष अलगू को नहीं दिया जा सकता। अलगू could not contain his feelings. He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the panchayat. This is justice. God lives in the voice of the पंच." यह सुनकर अलगू अपनी भावनाओं को नहीं दबा सका। वह खड़ा होकर बार बार जोर से बोलने लगा कि पंचायत की जय हो, यही सच्चा न्याय है। परमात्मा पंच की आवाज़ में निवास करता है, मतलब पंच ही परमेश्वर होता है। Soon after Jumman came to Algu, embraced him and said, "Since the last panchayat, I had become your enemy. Today I realized what it meant to be a पंच." इसके तुरंत बाद जुम्मन अलगू के पास गया और उसको गले से लगाया और कहा, पिछली पंचायत से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, परंतु आज मुझे आभास हो गया, आज मुझे पता चल गया कि पंच बनने का अर्थ क्या है। ए पंच हैज नो फ्रेंड नो एनिमी, ही नोज ओनली जस्टिस। एक पंच का ना कोई शत्रु होता है और ना ही कोई मित्र होता है, वह केवल न्याय करना ही जानता है। लेट नो वन डिवाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ ऑफ फ्रेंडशिप और एनिमी। कोई भी मित्रता अथवा शत्रुता के कारण न्याय तथा सच्चाई के मार्ग से विचलित ना हो। अलगू embraced his friend and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. अलगू अपने मित्र से गले मिलकर रोने लगा और उसके आंसुओं ने उनके बीच की गलतफहमी की गंदगी को धो डाला। ये कहानी बच्चों मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। बड़ी अच्छी कहानी है। इसमें बताया गया है कि पंच ही परमेश्वर होता है और गांव में या मतलब जो भी जज होता है गांव में, गांव की पंचायत में या फिर हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी सेशन कोर्ट होते हैं, इनमें जो जज की भूमिका होती है वो दोस्ती और शत्रुता से सबसे ऊपर होती है। उनका एक ही कार्य होता है कि वह सबके साथ न्याय करें। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी और एक्सप्लेनेशन भी ठीक लगी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।